ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक की तरफ से आप सबको देव प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देव प्रबोधिनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण योग निद्रा का त्याग करते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसके बाद से ही चातुर्मास का अंत होता है एवं शुभ व मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। पुराणों में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। आज की वीडियो में हम प्रबोधिनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे कृष्ण, मैंने आपसे राम एकादशी के महत्व को विधिवत सुना है। हे आप दूसरों का आदर करने वाले, अब मुझे कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैं आपको कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताता हूँ, जैसा कि दुनिया के निर्माता ब्रह्मा ने नारद को बताया था। नारद जी ने कहा, जिस प्रबोधिनी एकादशी को धर्म के प्रवर्तक विष्णु जागते हैं, उसका महात्म्य विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य सुनो, जो पापों का नाश करने वाली, धार्मिक पुण्य बढ़ाने वाली और अच्छे मन वालों को मुक्ति देने वाली है। जब तक कार्तिक में विष्णु की अर्थात पवित्र प्रबोधिनी नहीं आती, तब तक समुद्र और झीलों सहित सभी पवित्र स्थान गर्जना करते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, गंगा भगीरथी पृथ्वी पर तब तक गर्जना करती है जब तक के कार्तिक में विष्णु को जगाने और पापों का नाश करने वाली एकादशी नहीं आती। प्रबोधिनी के एक व्रत से भी मनुष्य को हजारों अश्वमेघ तथा सैकड़ों राष्ट्रीय यज्ञ की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, प्रबोधिनी वे भी देती है जिसे प्राप्त करना कठिन है, जिस तक पहुंचना कठिन है और जो तीनों लोकों की सीमा के भीतर नहीं है, भले ही वे मांगा ना गया हो। प्रबोधिनी का व्रत करने से लोगों को वैभव, धन, बुद्धि, राज्य, सुख और धन मिलता है। पापों का नाश करने वाली ये एकादशी एक बार व्रत करने से मेरु और मंदराशि के आकार वाले पापों को भी जला देती है। इस एकादशी रात्रि में जागरण करने से हजारों जन्मों में किया गया पाप रुई के ढेर की तरह जल जाता है। हे श्रेष्ठ ऋषि, जो अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधिनी का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसे पवित्र ग्रंथों में बताए गए अनुसार फल मिलता है। अच्छे कर्म को विधि पूर्वक करता है, उसे मेरु के समान फल मिलता है। हे नारद, जो मनुष्य उचित रीति के बिना मेरु के बराबर अच्छा कर्म करता है, उसे अणु के बराबर ही फल मिलता है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक प्रबोधिनी व्रत का पालन करते हैं, उनके मृत पूर्वज प्रसन्न होते हैं और विष्णु के लोक में निवास करते हैं। ब्राह्मण की हत्या जैसा भयानक पाप करने के बाद भी मनुष्य नरक के दुख से मुक्त हो जाता है और चला जाता है। विष्णु का सर्वोच्च स्थान विष्णु के समान में जागते रहने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। हे ब्राह्मण, वे फल अश्व यज्ञ जैसे यज्ञों से प्राप्त करना कठिन है। प्रबोधिनी का जागरण करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। विष्णु के सम्मान में जागने से मनुष्यों को वे फल प्राप्त होता है जो समस्त तीर्थों में स्नान करने तथा सोने या भूमि दान करने से नहीं मिलता। जिसने प्रबोधिनी का व्रत किया है, कार्तिक अकेले ही भाग्यशाली पैदा हुआ है और उसने स्वयं ही अपने परिवार को शुद्ध किया। यद्यपि पुरुषों के लिए मृत्यु निश्चय है, धन और शरीर अनिश्चित है। हे श्रेष्ठ ऋषि, इसे समझते हुए विष्णु का अर्थात पवित्र दिन उपवास दिन के रूप में मनाया जाता है। तीनों लोकों में जो पवित्र स्थान है, वे सब प्रबोधिनी का विधि पूर्वक पालन करने वाले के घर में होते हैं। जिसने प्रबोधिनी एकादशी का व्रत
किया है उसके लिए अनेक धार्मिक कार्यों का क्या उपयोग। कार्तिक में ये प्रबोधिनी पुत्र और पौत्र प्रदान करती है। वे अकेला बुद्धिमान है, ध्यान करने वाला संत है, तपस्वी है और उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। जो प्रबोधिनी का व्रत करता है, वे जो प्रबोधिनी का व्रत करता है उसे भोग और मोक्ष मिलता है। धर्म के सार ही सहायता करने वाला ये विष्णु का प्रिय होता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है वे सुख भोगता है। प्रबोधिनी व्रत करने से मनुष्य गर्भ में प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अतः मनुष्य को अन्य सभी पुण्य कर्मों को त्याग कर इस व्रत को करना चाहिए। प्रबोधिनी पर जागते रहने पर कर्म, मन और वाणी के माध्यम से किए गए सभी पाप विष्णु द्वारा धो दिए जाते हैं। मनुष्य जो कुछ भी करता है, जैसे स्नान करना, उपहार देना, गुनगुनाना, प्रबोधिनी पर विष्णु के सम्मान में पूजा करना अक्षय है। जो मनुष्य उस दिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उस दिन उपवास करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे पुत्र, ये एक महान व्रत है जो महान पापों की धारा को नष्ट करता है। मनुष्य को विष्णु के जागने के दिन विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए और इस व्रत से विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वे विष्णु के धाम में जाता है। तेज और धन की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इसका ध्यान पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के बचपन, युवा अवस्था और बुढ़ापे में जमा हुए पाप धुल जाते हैं। साथ ही सैकड़ों जन्मों में किए गए पाप भी धुल जाते हैं, चाहे वे छोटा हो या बड़ा। ये धन धान्य देने वाला, मंगलकारी, महान और सभी पापों को दूर करने वाला है। विष्णु की भक्ति द्वारा इसका व्रत करने से कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। जो फल चंद्रमा अथवा सूर्य ग्रहण के समय प्राप्त होता है, वही प्रबोधिनी जागरण करने से 1000 गुना फल मिलता है। प्रबोधिनी पर किया गया स्नान, दान, मंत्रोच्चारण, यज्ञ, स्वाध्याय, विष्णु की पूजा सब करोड़ गुना हो जाती है। यदि कार्तिक में व्रत नहीं किया जाता तो मनुष्य द्वारा अपने जन्म से अर्जित सभी धार्मिक पुण्य निष्फल हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य विष्णु के व्रत का पालन किए बिना कार्तिक मास व्यतीत करता है, उसे अपने अस्तित्व के दौरान अर्जित धार्मिक पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सभी प्रयासों के साथ देवताओं के देवता विष्णु की सेवा करनी चाहिए। ये समस्त इच्छित वस्तुएं प्रदान करती है। विष्णु के प्रति समर्पित व्यक्ति को कार्तिक में दूसरों को भोजन नहीं खाना चाहिए। दूसरों के भोजन का त्याग करके वे चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त करेगा। जो मनुष्य कार्तिक के प्रत्येक दिन को पवित्र ग्रंथों का पालन करने में व्यतीत करेगा, उसके सभी पाप जल जाएंगे और उसे असंख्य यज्ञों का फल प्राप्त होगा। विष्णु यज्ञों, उपहारों और वाजपेय आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने के कार्तिक में पवित्र ग्रंथों की कहानियों के वर्णन से प्रसन्न होते हैं। जो लोग विष्णु का वृत्तांत सुनाते हैं या उनके शुभ वृत्तांतों को सुनते हैं या कार्तिक में आधा श्लोक या 1/4 श्लोक सुनते हैं, उन्हें 100 गायों का फल मिलता है। अन्य सभी धार्मिक कृत्यों को त्याग कर हे महान ऋषि, विष्णु की छवि के समक्ष कार्तिक में पवित्र ग्रंथों की चर्चा और ग्रहण करना चाहिए। हे श्रेष्ठ ऋषि, जो किसी भी अन्य सर्वोत्तम इच्छा के साथ कार्तिक में विष्णु के वृत्तांतों को सुनता या सुनाता है, वे अपने परिवार के 100 सदस्यों को मुक्त करता है। जो मनुष्य नियमित रूप से विशेषकर कार्तिक में विष्णु की कथा सुनता है, उसे 1000 गाय देने का फल प्राप्त होता है। हे ऋषि, जो विष्णु के जागरण के दिन अर्थात प्रबोधिनी एकादशी पर उनकी कथा सुनता है, वे 7 द्वीपों सहित पृथ्वी दान करके उस फल को प्राप्त करता है जो प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ ऋषि, कहा जाता है कि शाश्वत लोग देवताओं के तक भी पहुँचते हैं जो विष्णु के दिव्य वृत्तांत को
सुनने के बाद वृत्तांत के ज्ञाता अर्थात पाठक का अपनी क्षमता के अनुसार सम्मान करते हैं। हे नारद, वह व्यक्ति जो गायन और पवित्र ग्रंथों के अनुशीलन में कार्तिक को पार कर लेगा, मैंने उसे पुनर्जन्म होते हुए नहीं देखा। हे ऋषि, वे मनुष्य मेधावी आत्मा जो गायन, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र बजाता है और विष्णु के शुभ वृत्तांत को सुनता है, वे तीनों लोकों से ऊपर रहता है। हे श्रेष्ठ मुनि, अनेक पुष्पों, अनेक फलों, कपूर, अगरू और केसर से कार्तिक में प्रबोधनी के दिन विष्णु की पूजा करनी चाहिए, जिससे अथाह धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधनी रात्रि में जागरण के समय शंख में जल लेकर विभिन्न प्रकार के फलों के साथ आदर पूर्वक तर्पण करना चाहिए। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो करोड़ गुना फल प्राप्त होता है, जो फल समस्त दानों से प्राप्त होता है, वे प्रबोधनी के दिन आदर पूर्वक अर्पण करने से प्राप्त होता है। उसके बाद गुरु को भोजन, आवरण आदि से सम्मानित किया जाना चाहिए। साथ ही डिस्क धारक यानी विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उपहारों से भी, हे दिव्य ऋषि, जो मनुष्य भागवत सुनता है और जो मनुष्य पुराण सुनाता है, उसे पाठ के प्रत्येक अक्षर के लिए एक पीली गाय के दान का फल प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ ऋषि, जो अपनी क्षमता के अनुसार विष्णु के व्रत सम्मान में का पालन करता है, जैसा कि बताया गया है, निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त पाता है। मधुसूदन, गरुड़ बैनरधारी भगवान, जिनकी एक केतकी पत्ती से पूजा की जाती है, 1000 वर्षों तक बहुत प्रसन्न होते हैं। हे दिव्य ऋषि, जो अगस्ती के पत्तों से विष्णु की पूजा करता है, उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है। सबसे महान व्यक्ति महान विष्णु, जब कार्तिक में आम के पत्तों से पूजा की जाती है तो चंद्र या सूर्य ग्रहण के समान वांछित वस्तुएं देते हैं। जो सभी फूलों को छोड़कर आम के फूलों से भक्ति पूर्वक विष्णु की पूजा करेगा, उसे अश्व यज्ञ का फल प्राप्त होगा। हे बालक, जो लोग कार्तिक में विष्णु को तुलसी के पत्ते और फूल चढ़ाते हैं, उनके यहाँ तक के असंख्य प्राणियों के सारे पाप जल जाते हैं। यदि तुलसी को सदैव देखा जाए, स्पर्श किया जाए, ध्यान किया जाए, वर्णन किया जाए, स्तुति की जाए, रोपा जाए, छिड़का जाए और पूजा की जाए, तो ये शुभ है। हे ऋषि, जो लोग प्रतिदिन इन 9 तरीकों से तुलसी के प्रति समर्पित रहते हैं, वे हजारों करोड़ों युगों तक स्थायी धार्मिक पुण्य उत्पन्न करते हैं। हे ऋषि, जब तक पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा रोपी हुई तुलसी शाखाओं, टहनियों, बीजों, फूलों और पत्तियों के साथ बढ़ती है, तब तक वे व्यक्ति जो अपने परिवार में पैदा होते हैं या पैदा होंगे, विष्णु के घर में कई हजार वर्षों तक रहते हैं। सार्वभौमिक परले तक वे फल जो सभी फूलों और पत्तों में विद्यमान है, वे कार्तिक में विष्णु को तुलसी का पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होता है। ये देखकर कि कार्तिक आ गया है, महान विष्णु की कोमल तुलसी पत्तियों से नियमित रूप से पूजा की जानी चाहिए। सैकड़ों यज्ञ करने और अनेक दान देने से जो धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है, वही कार्तिक में तुलसी के पत्तों से विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। शौनक जी ने कहा, हे महामहिम, मुझे एकादशी का महत्व बताएं और ये भी बताएं कि इसका फल क्या है और जो इसका पालन नहीं करता उसे क्या पाप लगता है। तो सूत जी ने कहा, अब मैं एकादशी का महत्व क्यों बताऊं? यम के दूत जो सभी प्राणी को भयभीत करते हैं, एकादशी का नाम सुनकर भयभीत हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मनुष्य को शुभ व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत करना चाहिए, जागरण करना चाहिए और विष्णु जी का श्रृंगार करना चाहिए। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य तुलसी के पत्तों से विष्णु की पूजा करता है, उसे करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो पाप अवैध संभोग के कारण कहा गया है, वे एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाता है। हे ब्राह्मण, जो विष्णु दिन अर्थात एकादशी पर घी से भरा दीपक विष्णु को अर्पित करता है, अंत में विष्णु के स्थान पर जाता है। इन मेधावी प्राणियों को मेरे पास मत लाओ, जो विष्णु के शयन करने या उनके करवट लेने के दिन, विशेषकर प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं।
इस प्रकार यम दिन रात अपने दूतों को आदेश देते हैं। एकादशी जगत के स्वामी अर्थात विष्णु को प्रिय है और धार्मिक योग्यता को बढ़ाती है। विष्णु उस दिन भोजन करने पर मनुष्य के शरीर को जला देते हैं। उन सबसे पापी लोगों के जीवन, धन, सुंदरता, आचरण पर धिक्कार है जो एकादशी के दिन भोजन करते हैं। ये मल खाने वाले होते हैं। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ, केवल एकादशी के दिन भोजन करने से खाने वाले पर अनेक प्रकार के पाप लगते हैं। जैसे अमावस्या के दिन स्त्री सहवास करने से महापाप होता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन भोजन करने से भी महापाप होता है। उस भोजन करने से प्राणी रोगी, अपंग और खांसी तथा जन्मजात कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। वे ग्रामीण सुअर बनता है और गरीबी में चला जाता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, लोग उस दिन भोजन करने पर राजा द्वारा बाध्य होते हैं। हे ब्राह्मण, वे भोजन का सहारा लेते हैं जो लोग सभी पाप करते हैं। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति आदि की आज्ञा से पानी पीते हैं, वे नरक से बच जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु के दिन भोजन करते हैं, उनके लिए कोई मुक्ति नहीं है। उन मनुष्यों को उनके प्रत्येक प्रकार के भोजन से करोड़ों ब्राह्मण हत्याओं का पाप लगेगा। हे मनुष्यों, सुनो सुनो, मैं फिर कहता हूँ, विष्णु के दिन खाना नहीं खाना चाहिए। जो फल एकादशी के दिन व्रत करता है, उसे वे फल प्राप्त होता है जो गंगा में स्नान करने से प्राप्त होता है। आदि और पवित्र स्थानों पर या चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय जिसने विधि पूर्वक व्रत तोड़कर कमल मालाओं से भगवान विष्णु की पूजा की, उसे माता के गर्भ में स्थान नहीं मिलता। हे ब्राह्मण, जो एकादशी के दिन विष्णु के निवास में सजावट करता है, उसे सर्वोच्च दर्जा मिलता है और वे विष्णु के घर में रहता है। जो लोग एकादशी की प्रतीक्षा करके उस दिन व्रत रखते हैं, वे निस्संदेह विष्णु के नगर में रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिनका मन विष्णु की भक्ति से जुड़ा है, वे विष्णु के सर्वोच्च स्थान पर जाते हैं। जिन्हें दूसरों के धन की लालसा नहीं है, जिनका मन संतुष्ट है, वे निश्चय ही विष्णु की नगरी में जाते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष अकाल पड़ने पर प्राणियों को भोजन देते हैं, वे निस्संदेह विष्णु के धाम को प्राप्त करते हैं। जो लोग गायों, ब्राह्मणों, स्वामी और एक स्त्री की रक्षा के लिए अपना जीवन लगाते हैं, वे निश्चित रूप से विष्णु के घर को जाते हैं। प्राणियों को कभी भी दशमी से युक्त व्रत नहीं करना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसे दुष्ट मनुष्य की निकटता की तरह टालना चाहिए। उस दिन उपवास करने के बाद यदि दिन के उजाले में दसवीं के साथ एकादशी का दिन जुड़ा हो, तो उस दिन उपवास करने पर द्वादशी होगी और उपवास का समापन 13वें दिन होगा। विष्णु के भक्त को उस दिन एकादशी व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। यदि दिन के उजाले को सुबह की 4 घटिकाएं कहा जाता है, ये तपस्वियों के स्नान का समय है और इसे गंगा जल के समान कहा गया है। यदि भोर के समय दशमी दिखाई दे, तो उस दिन धार्मिक पुण्य, सांसारिक समृद्धि और कामुक भोगों को नष्ट करने वाली एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को दशमी से जुड़ी हुई एकादशी से थोड़ा भी बचना चाहिए, क्योंकि वे शराब की एक बूंद के संपर्क से खराब हो चुके घी से भरे घड़े को त्याग देना। जब पूर्ण एकादशी को और फिर 12वें दिन भी जारी रहे, तब सन्यासियों को उत्तरार्ध का व्रत करना चाहिए और गृहस्थ को पहले दिन का व्रत रखना चाहिए। जब एकादशी का एक भाग द्वादशी से आगे नहीं बढ़ता, तो 100 यज्ञों का पुण्य होता है और व्रत का पारण 13वें दिन करना चाहिए। यदि एकादशी को छोड़ दिया जाए और आगे द्वादशी के साथ जोड़ दिया जाए, तो मनुष्य को सर्वोच्च स्थान की इच्छा होने पर पूरे 12वें दिन उपवास करना चाहिए। यदि संपूर्ण एकादशी हो और यदि प्रातःकाल भी वे दिन हो, तो यदि द्वादशी उसके बाद हो, तो सभी को बाद वाले दिन व्रत करना चाहिए। वे मनुष्य जिनका मन एकादशी व्रत पर रहता है, स्वर्ग में रहते हैं और विष्णु के वैकुंठ को जाते हैं। पर लोग जाने के लिए एकादशी से बढ़कर कोई साधन नहीं है। जो अनेक पापों से भरा हुआ विष्णु के दिन का व्रत करता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के धाम को जाता है।
वे स्त्री जो अपने पति के साथ विष्णु के दिन व्रत रखती है, अच्छे पुत्र प्राप्त करती है, अच्छे पति को पाकर भाग्यशाली होती है और मृत्यु के बाद विष्णु के घर निवास करती है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसकी धार्मिक योग्यता जो विष्णु के दिन श्रद्धा पूर्वक विष्णु के समक्ष दीपक अर्पित करता है, वो मापा नहीं जा सकता। हे ब्राह्मण, जो स्त्री अपने पति के साथ विष्णु के दिन जागती रही, वे अपने पति के साथ विष्णु के लोक में लंबे समय तक रहती है। विष्णु को उनके दिन अर्पित की गई वस्तु या धार्मिक पुण्य सदैव अक्षय होता है। पूर्व काल में कांचन नामक नगर में वल्लभ नाम का एक व्यक्ति रहता था। धन के स्वामी के पास बहुत धन था। हे ब्राह्मण, उसकी अति सुंदर पत्नी का नाम हेमप्रभा था। काली की महान विशेषता अर्थात बातूनी होना, उस पर हमला करना। हे महातपस्वी, वे सदैव अपने पति से झगड़ा करती थी। वे अशुद्ध स्त्री हमेशा खाना पकाने के बर्तनों में छिपकर खाना खाती थी और हर दिन बचे हुए भोजन को बड़ों को अर्पित करती थी। उसका दिल हमेशा अपने प्रेमी पर रहता था। वे कहती थी, मैं एक पवित्र महिला हूँ। वे हमेशा अपने झगड़ों से अपने पति को चिंता में डालती थी। एक बार जब उसने उसे आया हुआ देखा तो उसके पति ने उसकी निंदा की और उसे खूब मारा, जो सभी पापों से भरा था। वे क्रोध से भरी हुई एक खाली घर में चली गई और बिना किसी को बताए सो गई और वहीं रही। पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। सौभाग्य से उसके लिए विष्णु के उस दिन वहां उत्सव था। विष्णु दूसरी तरफ मुड़ गए। एकादशी के व्रत जो सभी पापों को नष्ट करता है। फिर जब भोर हुई तो श्रवण नक्षत्र के साथ द्वादशी आई। तब उस स्त्री ने क्रोध से भरे हुए मन से 2 व्रत किए और पवित्र हो गई। और हे ब्राह्मण, जयंती के दिन रात में उसकी मृत्यु हो गई। यम की आज्ञा से उसके डरावने दूत हाथों में पाश और हथौड़े लिए हुए उसे उसी प्रकार यमलोक ले जाने के लिए वहां आए। जब उन्होंने उसे बांधने के लिए यम के निवास पर ले जाने का निर्णय किया तो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु के दूत वहां आ गए। पाश को काटकर उन्होंने उसे पापों से मुक्त कर दिया, इसलिए शुद्ध एक दिव्य रथ में डाल दिया। उनसे घिरी हुई वे फिर विष्णु के शुभ घर में चली गई, जो देवताओं के लिए भी आसानी से सुलभ नहीं होता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें विष्णु के दिन का महत्व बताया है। जो अनिच्छा से भी इस व्रत को करता है, वे विष्णु के धाम को जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन विष्णु के मंदिर में जाकर उन्हें दीप अर्पित करता है, उसे हर कदम पर घोड़े की बलि का फल मिलता है। जो लोग विष्णु के दिन पुराण सुनते या पढ़ते हैं, उन्हें प्रत्येक अक्षर सुनने या पढ़ने के लिए एक भूरे रंग की गाय ब्राह्मण को दान करने का फल मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रति वर्ष निद्रा लिया कीजिए। इससे मुझे भी कुछ समय के लिए विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और परले कालीन महानिद्रा कहलाएगी। ये मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे तथा शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित मैं निवास करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।